दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 29 सितंबर सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों मसाले पे चाहे वो जीरा हो, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी या बड़ी इलायची, लौंग या फिर हल्दी, इस पर लगातार हमने जो आपको अपडेट दिए हैं वो सत्य साबित हुए हैं। याद कीजिए लगभग 7-8 महीने पहले हमने आपको सबसे पहले हल्दी में तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण दिया था और लगातार अपडेट दिया था और 55 रुपये की हल्दी 160 रुपये तक बिकी और ऊपरी स्तरों पर आपको मुनाफा वसूली की भी सलाह दी थी और उसके बाद हल्दी के अंदर गिरावट दर्ज हुई। दोस्तों अब हल्दी के अंदर खबर निकल के आ रही है। इस बार हल्दी का उत्पादन 55 से 60 लाख बोरी के आसपास के समाचार हैं, जबकि घरेलू व निर्यात की खपत लगभग 1 करोड़ 50 लाख बोरी के होने चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले कई सालों से हल्दी की ज़बरदस्त भावों में गिरावट के कारण कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी काफ़ी हैवी माना जा रहा है। दोस्तों पिछले लगभग हल्दी में एक महीने से अगस्त व सितंबर एनसीडीएक्स के फ्यूचर पे लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और काफ़ी भाव ऊपर से टूटे भी हैं और जिसके चलते ऊपर से लगभग 25 से 30 रुपये प्रति किलो की गिरावट आ चुकी है। साथ साथ पिछले हल्दी के भाव पिछले एक महीने के अंतराल में लगभग 25 से 27 रुपये गिरकर दिल्ली मंडी में इरोड एटीजी 137 से 138 रुपये प्रति किलो रह गए हैं और फ्यूचर बाज़ार में टूटने से भाव निचले स्तर पर लगभग भारत की सभी मंडियों में देखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि हल्दी की अराइवल उत्पादक मंडियों में लगातार कम हो रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भाव ऊंचे होने के कारण अक्टूबर और नवंबर में हल्दी के निर्यात की प्रचुर मात्रा के व्यापारी अनुमान लगा रहे हैं। दिल्ली के किराना जींस बाज़ार में यदि हम देखें तो ग्राहक के निकलने से हल्दी के अंदर मामूली तेज़ी नज़र आ रही है और ग्राहक के निकलने से हल्दी के भाव 100 रुपये प्रति बढ़कर इरोड गट्टा के भाव 13,700 से 13,800 रुपये के भाव हल्दी में बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि लगभग पिछले 25-30 दिनों में हल्दी के अंदर 25 से 30 रुपये की गिरावट हुई है, क्योंकि सितंबर महीने की बिकी हुई हल्दी के सौदे अब निपटान पे आने वाले हैं और सितंबर वायदा में 174 रुपये तक का ऊंचे का व्यापार हुआ था और उसके भाव 135 से 136 रुपये प्रति किलो के स्तर पर देखे गए हैं। गौरतलब है कि हल्दी का डिलीवरी में उतना अधिक माल नहीं है जितना कुछ बड़े व्यापारी इसकी स्पेकुलेशन में ध्यान दे रहे हैं। हल्दी के यदि हम भाव देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर इसमें कोई बड़ी टूटत की संभावना नज़र नहीं आ रही है। साथ साथ आज हम 29 सितंबर के भाव देखें, तमिलनाडु की इरोड मंडी में गट्टा हल्दी 11,800 से 12,000, फिंगर 12,600 से 12,800 के भाव बताए जा रहे हैं। हल्दी के अंदर आगामी समय में अक्टूबर महीने के अंदर सितंबर महीने का लगभग अंतिम सप्ताह है और अक्टूबर महीना और नवंबर महीना हल्दी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों हल्दी के अंदर आगे क्या संभावनाएं बनेगी उसके ऊपर हम चर्चा आगे वाले एपिसोड्स में करेंगे, लेकिन यदि आप मसाला उद्योग या स्टॉकिस्ट हैं तो आप हमारी स्पाइसेज यानी मसालों की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि आगे आने वाला लगभग एक महीना हल्दी के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। अब हम दूसरे मसालों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों लौंग की फसल इंडोनेशिया और मेडागास्कर से लगातार समाचार को हम आपको अपडेट कर रहे हैं ग्लोब में, और इस बार फसल में कुछ पोल की खबर है जिसके कारण आगे बाज़ार तेज़ी की संभावना नज़र आ रहा है। पुराना माल मंडियों में काफ़ी कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ होने से ग्राहक निकलते ही कभी भी लौंग के बाज़ार में तेज़ी की संभावना बन सकती है। इस बार कोलंबो यानी श्रीलंका का माल बहुत कम आ रहा है, क्योंकि वहाँ लोकल खपत के अलावा म्यांमार सहित आसपास की मंडियों में काफ़ी के माल बिक रहा है और यही कारण है कि बाज़ार मेडागास्कर से 960 से 980 रुपये प्रति किलो पर मजबूती दिखा रहा है और बढ़िया माल तो 1,010 रुपये के भी भाव चल रहे हैं। जहाँ तक छोटी इलायची के ऊपर खबर है, छोटी इलायची के अंदर आपको याद होगा लगभग 5 महीने पहले हमने जो अपडेट दिया था उसके अनुसार छोटी इलायची ने लगभग 2 से 3 गुना की तेज़ी दर्ज हुई और उसके बाद छोटी इलायची पे हमने आपको एक अपडेट दिया था लगभग एक महीने पहले कि छोटी इलायची में अब सब्सिडी का खेल हो सकता है। दोस्तों छोटी इलायची ने पिछले लगभग एक महीने में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई है
अब मंडियों से खबर आ रही है कि छोटी इलायची में निचले स्तर पर कुछ भावों की पूछताछ हो रही है और दूसरी ओर नीलामी केंद्रों पर भी आवक पिछले लगभग 7-8 दिनों में 5 से 7% घटने के समाचार हैं और इससे पिछले लगभग 1 से 2 दिन में कुछ 25 रुपये की तेज़ी भी दिखाई दी है। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण ये है कि छोटी इलायची के जो भाव हैं वो अब एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 गुना महंगी हो चुकी है और उसके बाद में कुछ गिरावट भी आई है। लेकिन फिर भी यदि आप पिछले साल के भाव के मुकाबले छोटी इलायची में बहुत शानदार तेज़ी है। अब अगला 1.5 से 2 महीना छोटी इलायची के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा कि क्या वो अब निकल जाएं या फिर और निकलने में टाइम लगेगा। याद रखना दोस्तों, छोटी इलायची हमेशा से ही लोगों को चमत्कृत करती है, चौंका देने वाले भी के रिजल्ट देती है। लगभग 6 महीने पहले छोटी इलायची को लोग 700-800 रुपये में कोई नहीं देख रहा था, 900 रुपये में नहीं देख रहा था और वही इलायची 2500 रुपये से ऊपर बढ़िया क्वालिटी दिखाई दी। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहता है कि टाइम से एंट्री और टाइम से एग्जिट, और मसालों की दुनिया में का जो चक्रव्यूह है उसमें जब तक आप टाइमली एंट्री करके एग्जिट नहीं होते हैं या मुनाफा नहीं वसूल करते हैं तो बड़ी समस्या, बड़ी परेशानियाँ दर्ज हो जाती हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण यही रहता है कि टाइमली आप एंट्री करें, टाइमली एग्जिट करें। उसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।